राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। तो मैं हूं अनीता और आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं डिनर या फिर लंच की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसको बनाऊंगी बिना लहसुन बिना प्याज के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप दो सब्जियाँ देख रहे हैं, दोनों ही सब्जी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। ये है मीठा कद्दू, जिसको पम्पकिन भी बोला जाता है, और ये है कच्चे आम। वैसे ये ना कच्चे आम है ना ही पक्के आम है। हम शाम के टाइम में मार्केट गए थे और जब मंडी में एंडिंग होती है ना सब्जियों की, तो तब सब्जियां बहुत सस्ती मिल जाती हैं। अब ये जो पेठा देख रहे हैं ना, जिसको मीठा कद्दू बोला जाता है, ये ओनली 10 रुपये का मिल गया था और वेट से ये 1 किलो के जितना है। साथ ही साथ अभी जो कच्चे आम है ना, काफ़ी महंगे हो रहे हैं, और ये जो आम है ना हल्के से पक चुके थे, जिसकी वजह से हमें 20 रुपये किलो में मिल गए थे। मैंने सोचा चलिए लेके चलती हूँ और फटाफट से रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जैसे ये पेठा है, सब्जियों को मैं मंडी से लाते के साथ ही धो लेती हूँ, और ज़रूरत पड़ती है तो बाद में भी धो लेती हूँ। तो वैसे मैं इनको शाम के टाइम में लाई थी और इनको मैंने धो धा के रख दिया था। अब ये जो पेठा है यानी जो पम्पकिन है, ये न तो कच्चा है और न ही पका हुआ है, तो जो इसका छिलका है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी वजह से छिलके को छीलने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पम्पकिन है उसको काट के उसके बीज निकाल देनी है। और साथ ही साथ जो आम था ना, ये कुछ पीला सा हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा पका हुआ आम नहीं था, तो मैंने ये ले लिया है। खट्टी चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है, और ख़ासकर जो आम होते हैं ना, कच्चे पक्के दोनों ही तरीके के काफ़ी पसंद है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट करके देख रही थी कि कितना खट्टा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन नहीं था। आम को मैंने इस वजह से चेक किया है क्योंकि इसमें ना मीठा जाएगा, तो मीठा मैं उसी हिसाब से डालूँगी। अब क्या क्या मैंने यहाँ पर सारा जो हमारा मीठा कद्दू था, इसको भी कट कर लिया, छिलके के साथ ही कट कर लिया। और साथ ही काफ़ी मोटे से साइज़ का आम था, लेकिन कम खट्टा आम था, इसको भी मैंने छील के इसी तरीके से थोड़ा छोटे छोटे या मोटे मोटे, जैसे मैंने यहाँ पर कद्दू को कट किया है, इसी तरीके से इसको भी कट कर लिया है। सब्जियों को एक बार फिर से धो लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है सब्जी को कट करने के बाद नहीं धोना चाहिए, लेकिन कभी कभी धोना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और एक भगोना रख दिया है। इसमें डाल लेते हैं करीब 1 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल। जब भी इस तरीके की सब्ज़ी बनाते हो तो आप हमेशा सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, सब्ज़ी भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तेल जैसे ही गर्म होता है, यहाँ पर डाल देते हैं करीब 3/4 चम्मच या 1 छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना, कुछ सौंफ डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, राई डाल देते हैं, साबुत धनिया डाल देते हैं, सूखी मिर्च डाल देते हैं, हींग वगैरह डाल देते हैं। कहने का मतलब ये है, तड़के में वो मसाले डालते हैं जो मसाले हमारे अचार में डाले जाते हैं, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके सारे मसाले यहाँ पे डाल दीजिए। जब आपका तड़का बहुत ही अच्छे से चटक जाए, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली अपने कटे हुए कद्दू और आम को डाल दीजिए। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। या फिर 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए इसकी भुनाई कर लीजिए, जब तक जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक नहीं जाते हैं और जो तेल की कोटिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली सेपरेट सी नहीं होने लगती है। अब मैं सब्ज़ी को खुले में बना रही हूँ, और खुले में बनाने के लिए मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा, कोई 50 ग्राम के जितना पानी डाल दिया है। अगर आप इस सब्ज़ी को कुकर में बना रहे हो, तब आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2-4 मिनट के लिए गैस का फ्लेम धीमा करके पका लीजिए, ऑटोमेटिकली कुकर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद गैस का फ्लेम हाई करके 2-4 सीटी लगा लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सब्ज़ी है ना, हल्की हल्की सी गलनी शुरू हो गई है, यानी इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर आ चुका है। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। गुड़ की जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको गुड़ एकदम स्टार्टिंग में नहीं डालना है, सब्जी को थोड़ा सा पका लेना है, उसके बाद ही आपको गुड़ को डालना है। अब आप जैसे गुड़ को डालोगे, धीरे धीरे करके गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और मेल्ट होता होता गुड़ कितनी बार नीचे भी लग जाता है। तो आपको क्या करना है, सब्जी को बीच में 2 से 3 बार चला देना है। तो जो सब्जी है ना हमारी यहाँ पर लगभग में 90 to 95% पक के एकदम से तैयार हो चुकी है। शाम का टाइम हो रहा है और मुझे खाने को लेट हो रही है। आप बोलोगे नहीं तो हमेशा ही बोलती रहती है लेट हो रही है, लेट हो रही है। खाना बनाती हूँ, रेसिपी शूट करती हूँ, लेकिन खाने की टाइमिंग होती है कुछ घर में, उसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। तो मैंने सब्जी को क्या किया है, एकदम धीमा आंच करके दूसरे वाले गैस स्टोव पे रख दिया है। यहाँ पर आगे का काम करेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, जब से गुड़गांव आए हैं घर की दूध दही देखने को मिला ही नहीं है। यहाँ पर जो है बाजार की ही जो दही वगैरह लेके आते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई थी, एक छोटा सा ही पैक मंगाया था, 100-150 ग्राम का आता है। केवल 1 बाउल रायता बनाना था, बाकी किसी को रायता खाना ही नहीं था। बट थाली में ये ज़रूर से रखा जाता है जब ये वाली सब्जी और जो पूरी वगैरह बनाई जाती है, इसी वजह से मंगा ली थी। रायता एकदम
एकदम सिंपल वे में रखा है। बस मैंने दही के अंदर थोड़ी सी बूंदे डाली है, हल्का सा लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, धनिया डाला है और पुदीना डाल दिया है और बस इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है, मतलब इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर हमारा एक रायता भी तैयार हो चुका है। वैसे हमें कुछ इस तरीके का रायता कम ही पसंद है। हम मट्ठा वाला रायता पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, रायते को खाना पसंद नहीं करते हैं, पीना पसंद करते हैं। पीने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। शादी ब्याहों में अक्सर जो रायता मिलता है ना इस तरीके की सब्जी के साथ, वो पीने वाला ही मिलता है, ग्लास में करके पिया जाता है। अब चलिए मैं यहाँ पर तैयारी करती हूँ अपनी सुपर सॉफ्ट पूरियों की। इस सब्ज़ी के साथ पूरी चलती है या पूरी ही खाई जाती है और पूरी बनाई जाती है एकदम मुलायम वाली। तो मैं यहाँ पर तेल डाल ली थी। मैंने देखा जो बोतल है उसमें तेल बहुत कम रह रहा था, ऊपर से उसमें पका हुआ तेल भी था। फिर मैंने यहाँ पर फ्रेश तेल डाल दिया। अभी मेरे घर में मेरे घर का ही तेल चल रहा है, जो हम आते वक्त गाँव से लेके आए थे। 5 लीटर तेल लेके आए थे और थोड़ा सा उसमें से बच रहा भी है। तो अक्सर मैं खाना पकवान सभी कुछ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जो कि घर का ही मशीन का निकला हुआ तेल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी को पकते पकते करीब करीब 15 से 16 मिनट का टाइम हो चुका है। सब्जी में एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है और साथ ही साथ जो हमारा ये कद्दू था ना, ये भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, लास्ट की 2-4 मिनट के लिए आप सब्जी को एकदम धीमा आंच करके पकाएं। अगर सब्जी में कहीं थोड़ी बहुत कच्चेपन की गुंजाइश होगी तो वो भी कंप्लीट हो जाती है। ये सब्जी थोड़ी सी इसी तरीके से तरीदार बनाई जाती है, ना कि बहुत ज़्यादा सूखी सी बनाई जाती है। तो ये देखिए क्या बढ़िया हमारी सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर कच्चे आम नहीं डाल रहे हैं तो लास्ट में आके आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देना है। मतलब सब्जी में जब खटास जाएगा तो उसके बाद ही यहाँ पर मीठे का टेस्ट आएगा। हल्का सा खटास डाल दीजिए, उसके बाद हल्का सा मीठा डाल दीजिए, या मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए और बस सब्जी को बना के तैयार कर लीजिए। अब सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर पूरी बना रही हूँ। पूरी की फुल रेसिपी आप सभी के साथ इस वजह से शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पूरी की बहुत सारी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बार बार एक ही रेसिपी को शेयर करना अच्छा नहीं लगता है और वीडियो भी थोड़ी बोरिंग सी लगती है। तो शॉर्टकट में मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, जो हमारी पूरी है ना, पूरी हमें एकदम सॉफ्ट वे में बनानी है, एकदम सिंपल सॉफ्ट और एकदम थोड़ा लचीला आटा लगाना है और पूरी को इस तरीके से बना देना है। मैं तो पूरी को हाथ से ही बना लेती हूँ, आप इसको चकले बेलन से भी बना सकते हैं। पूरी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, सब्जी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, रायता भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। कहने का मतलब ये है हमारी पूरी थाली बनकर तैयार हो चुकी है। तो फटाफट से थाली की प्लेटिंग कर देती हूँ। सबसे पहले आप सभी को दिखाती हूँ और उसके बाद अपने भोग का इंतज़ाम भी कर लेती हूँ। सब्जी आया यहाँ पे रायता और साथ ही साथ यहाँ पर बनाई जा रही है एकदम गर्मा गर्म पूरियाँ, फूली फूली गुब्बारे के जैसी। एक छोटी सी बात बोलूँ आपसे, अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ रेसिपीज़ को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और हाँ, कुछ रेसिपी आपका मन करता है किसी के साथ शेयर करने का तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें।